हरि। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री श्री गौर भक्त वृंद की जय। तो गौर कथा के आज अंतिम दिवस में आप सबका स्वागत है। तो हमने इतने दिन से गौर कथा सुन रहे हैं और आज पूरा दिन ही हम गौर कथा करते रहे। कई प्रोग्राम किए और होली के प्रोग्राम किए और आज तो अब तक हम समझ चुके होंगे कि क्या भाव है महाप्रभु का। महाप्रभु एक कैसे जैसे कोरोना वायरस आया था तो क्या कहते थे कि जो जिसको कोरोना होता था तो वो किसी को छूता था तो दूसरे को भी कोरोना हो जाता था। तो ऐसे ही महाप्रभु कोरोना वायरस हैं, जिसको भी छूते हैं और उसमें ही कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है, उसके अंदर ही कृष्ण प्रेम पहुंच जाता है। हमने अब तक मछुआरे की कथा सुनी और कल हमने अमोघ की कथा सुनी। तो क्या हुआ, महाप्रभु के छूते ही उसमें कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। तो महाप्रभु कोरोना वायरस की नहीं है, महाप्रभु करुणा वायरस है। करुणा करने के लिए आए हैं, एक एक जीव को चुन चुन करके करुणा कर रहे हैं, उसके ऊपर दया कर रहे हैं, दया करके उसे कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अब अंतिम लीलाओं में ही हैं और अपनी अंतिम लीलाओं में ही अपना राधा भाव प्रकट किया है। पहले उन्होंने अपना राधा भाव प्रकट नहीं किया, लेकिन अंतिम लीलाओं में उन्होंने राधा भाव प्रकट किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु को समझना इतना सहज नहीं है। कहते हैं राधिकार भावे प्रभु सदा अभिमान, से ही भावे आपना के है राधा ज्ञान। क्या कह रहे हैं? राधिकार भावे प्रभु सदा अभिमान, से ही भावे आपना के है राधा ज्ञान। उद्धव से मिलने पर राधा रानी के चित्त में जो भाव उठे वो चैतन्य महाप्रभु के मन में वही भाव उठा करते थे। महाप्रभु स्वयं को हमेशा राधा रानी के भाव में रखते और कई बार तो वे स्वयं को राधा रानी भी मान बैठते थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक में अभिमान शब्द की व्याख्या करते हैं। क्या कह रहे हैं? राधिकार भावे प्रभु सदा अभिमान। अभिमान शब्द की वो व्याख्या करते हैं कि इस शब्द का सहज अर्थ है मन में कुछ धारणाओं को मान बैठना। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं को श्रीमती राधा रानी मानने लगते थे और उस भाव जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री श्री गौर भक्त वृंद की जय। तो गौर कथा के आज अंतिम दिवस में आप सबका स्वागत है। तो हमने इतने दिन से गौर कथा सुन रहे हैं और आज पूरा दिन ही हम गौर कथा करते रहे। कई प्रोग्राम किए और होली के प्रोग्राम किए और आज तो अब तक हम समझ चुके होंगे कि क्या भाव है महाप्रभु का। महाप्रभु एक कैसे, जैसे कोरोना वायरस आया था तो क्या कहते थे कि जो जिसको कोरोना होता था तो वो किसी को छूता था तो दूसरे को भी कोरोना हो जाता था। तो ऐसे ही महाप्रभु कोरोना वायरस हैं, जिसको भी छूते हैं और उसमें ही कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है, उसके अंदर ही कृष्ण प्रेम पहुंच जाता है। हमने अब तक मछुआरे की कथा सुनी और कल हमने अमोघ की कथा सुनी। तो क्या हुआ, महाप्रभु के छूते ही उसमें कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। तो महाप्रभु कोरोना वायरस की नहीं है, महाप्रभु करुणा वायरस है। करुणा करने के लिए आए हैं, एक एक जीव को चुन चुन करके करुणा कर रहे हैं, उसके ऊपर दया कर रहे हैं, दया करके उसे कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अब अंतिम लीलाओं में ही हैं और अपनी अंतिम लीलाओं में ही अपना राधा भाव प्रकट किया है। पहले उन्होंने अपना राधा भाव प्रकट नहीं किया, लेकिन अंतिम लीलाओं में उन्होंने राधा भाव प्रकट किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु को समझना इतना सहज नहीं है। कहते हैं राधिकार भावे प्रभु सदा अभिमान, से ही भावे आपना के है राधा ज्ञान। क्या कह रहे हैं, राधिकार भावे प्रभु सदा अभिमान, से ही भावे आपना के है राधा ज्ञान। उद्धव से मिलने पर राधा रानी के चित्त में जो भाव उठे वो चैतन्य महाप्रभु के मन में वही भाव उठा करते थे। महाप्रभु स्वयं को हमेशा राधा रानी के भाव में रखते और कई बार तो वे स्वयं को राधा रानी भी मान बैठते थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक में अभिमान शब्द की व्याख्या करते हैं। क्या कह रहे हैं, राधिकार भावे प्रभु सदा अभिमान। अभिमान शब्द की वो व्याख्या करते हैं कि इस शब्द का सहज अर्थ है मन में कुछ धारणाओं को मान बैठना। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं को श्रीमती राधा रानी मानने लगते थे और उस भाव में श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए तैयार रहते थे। हालांकि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण ही हैं, किंतु श्रीमती राधा रानी की अंग कांति और भावनाओं को स्वीकार करने के कारण वे उनके भाव में रहते थे। उन्होंने ना तो श्री कृष्ण के रंग को और ना ही उनके भाव को अंगीकार किया। कृष्ण क्या थे, श्याम रंग थे, तो उन्होंने वो गौर रंग में आए, इसलिए ना तो रंग को अंगीकार किया और ना ही भाव को अंगीकार किया। श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की स्थिति को अनुभव करना चाहते थे। बस यही था कि कृष्ण जो है वो राधा रानी की स्थिति को अनुभव करना चाहते थे, उनके भाव को समझना चाहते थे। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का यही मूल कारण था। इसलिए शुद्ध वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्वयं को श्रीमती राधा रानी मानने के विचार का विरोध नहीं करते। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्वयं को श्रीमती राधा रानी मानने का विचार जो है इसका विरोध नहीं करते। प्रभुपाद कहते हैं इसलिए शुद्ध वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्वयं को श्रीमती राधा रानी मानने के विचार का विरोध नहीं करते। ये महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री गौर गोविंद महाराज चैतन्य महाप्रभु को मोरपंख से सजाने पर आपत्ति करते थे।
कई लोग घर में गौर निताय होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को मोर पंख से सजाते हैं, है ना। तो गौर गोविंद महाराज मोर पंख से सजाने के लिए आपत्ति उठाते थे। मोर पंख का अर्थ है कि हम उन्हें कृष्ण बना रहे हैं, जबकि चैतन्य महाप्रभु अपनी उस पहचान को छिपाकर राधा भाव का आस्वादन कराना चाहते थे। है स्वयं कृष्ण, लेकिन वो अपनी पहचान को छिपाना चाहते थे, राधा भाव को उजागर करना चाहते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपनी पहचान को छिपाकर राधा भाव का आस्वादन करना चाहते थे। इसलिए गौर गोविंद महाराज कहते हैं इनको मोर पंख नहीं लगाना है। भक्त अपनी योग्यता के अनुसार चैतन्य महाप्रभु को समझ सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की समझ अलग अलग स्तर पर होती है। यहाँ अगर चंद्रमा का उदाहरण लें तो कई बार चंद्रमा क्या है, कभी चौथाई दिखाई देता है, कई बार आधा दिखाई देता है ना। हम देखते हैं चंद्रमा क्या है, कभी कभी चौथाई दिखाई देता है और कभी कभी आधा दिखाई देता है। हालांकि चंद्रमा हमेशा पूरा होता है, हमें उसका केवल आंशिक रूप ही दिखाई देता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भावों को छिपा कर रखा है, परंतु वे भाव उनमें पूरी तरह विद्यमान थे। अपने सुख और सही परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने उन भावों को उजागर किया। नवद्वीप उन भावों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था, केवल जगन्नाथपुरी ही उपयुक्त स्थान था। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगन्नाथपुरी को विप्रलंब क्षेत्र कहते हैं, विरहा क्षेत्र कहा करते थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अधिकांश भक्तों को बंगाल भेज दिया और रामानंद राय और स्वरूप दामोदर और जगदानंद पंडित इनके साथ और अपने कई और अतरंग भक्तों के साथ विप्रलंब भाव का अनुभव वो करना चाहते थे। श्री हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से दूर सिद्ध बकुल, जगन्नाथपुरी में एक स्थान है सिद्ध बकुल, जिसमें हरिदास ठाकुर बैठ के अपना भजन किया करते थे। बकुल वृक्ष का नाम है, उस वृक्ष के नीचे बैठ के हरिदास ठाकुर जो है वो भजन किया करते थे। हरिदास ठाकुर कौन थे? ब्रह्मा जी के अवतार थे। ऐसा नहीं है कि महाप्रभु केवल माधुर्य भक्तों के प्रति उदार हैं। महाप्रभु केवल मधुरे भक्तों के प्रति उदार नहीं रहते थे, प्रत्येक भक्त उनकी उदारता का अधिकारी था। रोज समुद्र में स्नान करने और उपल भोग देखने के बाद महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर से मिलने सिद्ध बकुल जाया करते थे। गरुड़ स्तंभ के पीछे एक पत्थर की चट्टान में एक भोग लगाया जाता है जिसे उपल भोग कहते हैं। तो महाप्रभु उसको देखने के बाद श्री हरिदास ठाकुर से मिलने सिद्ध बकुल जाया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों से प्रेम करते थे, उनके कोई बड़ा नहीं था। आध्यात्मिकता में सब कुछ पूर्ण होता है। अगर बाह्य दृष्टि से हम कह सकते हैं कि कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, चैतन्य चरितामृत में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि माधुर्य भक्तों को अंतरंग भक्त कहा जाता है। यदि हम विरह के भाव में रोते हैं तो ये कंप्लीट है। यदि कीर्तन करते समय हमारी आंखों में आंसू बहते हैं तो इसका अर्थ क्या है? हम पूर्णता के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। आंसू दिखाते हैं कि हम शुद्ध नाम के निकट जा रहे हैं, लेकिन ये आंसू रियल आंसू होने चाहिए। संसारिक वस्तुओं के लिए रोना उचित नहीं है। दो प्रकार के आंसू कहते हैं ना, दो प्रकार के आंसू होते हैं, गर्म आंसू और ठंडे आंसू। गर्म आंसू दुख दिखाते हैं, ठंडे आंसू सुख और उल्लास दिखाते हैं। सच्चा दुख क्या है? हम दुख किसको मानते हैं? हम भौतिक वस्तुओं के दुख को दुख मानते हैं, है ना। लेकिन सच्चा दुख क्या है? कल हम क्या गा रहे थे कि कैसे माधवेंद्र पुरी राधा भाव प्रकट करते हैं। ऐ दीन दयाद्र नाथ हे, मथुरा नाथ
कदावलोक्य से हृदयं त्वद्लोक कातरम् दयिता भ्राम्यति किं करोम्यहम् किं करोम्यहम् किं करोम्यहम्। श्री कृष्ण, राधा रानी, गोवर्धन और गुरु के विरह। गर्म आंसू अच्छे हैं, हमारी अंदर की भीतर की व्यथा से श्रीमती राधा रानी की देह इतनी तपने लगती कि उनके कंगनों का रंग बदल जाता था। हमने कल सुना ना, भगवान के विरह में श्रीमती राधा रानी की सांस इतनी गर्म हो जाती कि वो किसी भी वस्तु को जला सकती थी। श्री रूप गोस्वामी ने पेड़ कदम के नीचे बैठकर भक्ति रसामृत सिंधु लिखी, और जब वे विरह का अनुभव करते थे तो उस समय वृक्ष भी विरह का अनुभव करते हुए अपनी पत्तियां गिराने लगते थे। वृक्षों पर पत्तियां आना और छोड़ना, ये दोनों श्री राधा कृष्ण के प्रति श्री रूप गोस्वामी के प्रेम का ही परिणाम है। ये रूढ़ महाभाव का उदाहरण है। रूढ़ महाभाव में आसपास उपस्थित हर जन के हृदयों का मंथन करने की क्षमता होती है। जब श्री रूप गोस्वामी राधा कृष्ण के मिलन का अनुभव करके प्रसन्न होते तो उन वृक्षों पर नई कोंपलें फूट पड़ती। परम उदार चैतन्य महाप्रभु ने विभिन्न भावों को प्रकट किया और रसिक शेखर और परम करुणा नाम से जाने लगे। अर्थात महाप्रभु जो थे वो प्रेम रस में का आस्वादन करने के शिरोमणि थे। प्रेम रस का आस्वादन बहुत सुंदर करते थे। गौर लीला कृपा से भरी हुई है, इसलिए इसे औदार्य लीला कहा जाता है। औदार्य लीला मधुरता से भरी होने के कारण श्री कृष्ण की लीलाओं को माधुर्य लीला कहा जाता है और महाप्रभु की लीलाओं को औदार्य लीला कहा जाता है। श्री कृष्ण हमसे समर्पण की मांग करते हैं। मामेकम शरणम व्रजः, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, मेरे भक्त बनो। श्री कृष्ण ने शर्त रखी है कि तुम जिस भाव से मेरा भजन करोगे मैं उसी भाव से तुम्हें स्वीकार करूंगा। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तासथे भजाम्यहम्, मम धर्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से मुझे ग्रहण करता है, मेरी शरण में आता है, मैं उस भाव से उसे ग्रहण करता हूँ। कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को पहले श्री कृष्ण की शरण लेनी होगी, तब श्री कृष्ण उसे कुछ देंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं है। वे बद्ध जीवों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। वे उन्हें भगवत प्रेम देने के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। एक समय श्री कृष्ण के भावों में मग्न होकर वे गोपियों के नाम पुकारने लगे तो उनके कुछ छात्रों ने इस पर आपत्ति उठाई और उनकी आलोचना करने लगे। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करने के स्थान पर गोपियों का नाम क्यों? उन्होंने निमाई पंडित को टोकने का प्रयास किया और क्रोधित होकर महाप्रभु ने उन छात्रों को ही खदेड़ दिया, जिससे वे नाराज हो गए। हम देखते हैं महाप्रभु ने, कृष्ण ने असुरों का वध किया, लेकिन महाप्रभु ने असुरों पर भी दया की। जगाई मधाई को उन्होंने मार नहीं डाला, ये न के न प्रकरण उन्हें कृष्ण नाम दे दिया। कहते हैं जगाई मधाई ने इतने पाप किए
कि यमराज उतने पाप लिखने में भी असमर्थ था, इतने पाप किए, लेकिन महाप्रभु ने उन पर इतनी कृपा की कि आज जगाई मधाई की समाधि पर भी आज भी हरिनाम 24 घंटे होता है। तो 500 वर्ष पूर्व समाज में वैदिक संस्कृति की जड़ें काफी गहरी जमी थी, इसलिए लोग तुरंत सन्यासी को प्रणाम करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विचार करने लगे, उन्होंने एक युक्ति सोची कि यदि वो सन्यास ले लेंगे तो ये सब लोग उनका सम्मान करेंगे और इससे उन्हें लाभ होगा। काशी में चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती और उनके 60,000 शिष्यों को प्रणाम किया था। वो कट्टर मायावादी थे और महाप्रभु को भावुक कहकर उनकी निंदा कर रहे थे। तब महाप्रभु नृत्य करते हुए रोते और पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ते। तब वो मायावादी महाप्रभु को केवल एक भावुक समझते थे। प्रकाशानंद सरस्वती ने अपने शिष्यों को श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट ना जाने की चेतावनी दी थी कि कहीं वे दूषित ना हो जाएं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार करने के लिए वाराणसी गए। उन्होंने उनका उद्धार कैसे किया? उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती के साथ प्रसाद लेने का प्रबंध किया, और अधिकतर मायावादी जो होते हैं महाप्रभु कभी उनके साथ भोजन नहीं करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के पास गए और तुरंत उन्हें प्रणाम किया। सोचिए जरा, चैतन्य महाप्रभु विष्णु तत्व हैं, पूर्ण भगवान हैं और साधारण जीव को प्रणाम कर रहे हैं। हमें सीखना चाहिए, हमें अपने शत्रु को भी प्रणाम करना चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हमें अपने कट्टर शत्रु का भी सदैव भला सोचना चाहिए। एक क्षण ठहर कर सोचिए, मेरा कट्टर शत्रु कौन है, और फिर उसके मंगल की कामना कीजिए। हर कोई ये सोचे कि मेरा शत्रु कौन है और फिर उसके मंगल की कामना कीजिए। ये नम्रता है, ये दैन्यता है। प्रकाशानंद सरस्वती को प्रणाम करने के बाद महाप्रभु पैर धोने के स्थान पर ही बैठ गए और अपनी योग शक्ति के द्वारा अपनी ज्योति प्रकट करने लगे। चैतन्य चरितामृत बताती है कि वो लाखों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान दिख रहे थे। मायावादियों की अंतिम गति क्या होती है? वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु से आकर्षित हो गए। तो इस प्रकार महाप्रभु ने उन लोगों को ठग लिया। मायावादियों ने उन्हें प्रणाम किया और प्रकाशानंद सरस्वती ने अपना हाथ बढ़ाकर महाप्रभु को भूमि से उठाया और आसन दिया। उन्होंने महाप्रभु से पूछा कि वह भावुकों जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? कभी कूदना, कभी नाचना, कभी रोना, कभी भूमि पर लोटपोट होना, कभी कांपना, ये क्यों करते हैं ऐसा? और क्यों वे एक स्थान पर पत्थर के समान बैठकर वेदांत का अध्ययन नहीं करते? प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि वेदांत सूत्र जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसा महाप्रभु के साथ वो होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भावों को नहीं छोड़ा। भागवत बताती है, हंतायम निर्बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनोति सह गोगण योस्तरयो तयोर्ता पानीय सुया वस कंदर कंदमूले। भगवान हरि के सब भक्तों में गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है।
हे सखियों, ये पर्वत कृष्ण बलराम और उनकी गायों, बछड़ों और ग्वाल मित्रों की सब आवश्यकताएं पूरी करता है। भागवत में बताया गया है। ये उन्हें पीने के लिए शीतल जल देता है, कोमल घास देता है, गुफाएं देता है, फल फूल और सब्जियां देता है। तो इस प्रकार अपनी इन भेंटों के द्वारा वह भगवान की सेवा करता है। श्री कृष्ण और बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से वो कितना प्रफुल्लित दिखाई देता है। श्रीमती राधा रानी ने ये श्लोक कहा था कि महाप्रभु चटक पर्वत को गोवर्धन पर्वत मानकर उनकी ओर दौड़ पड़े। वे वायु की गति से दौड़ रहे थे और उनके जो परिकर थे, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, गदाधर पंडित, गोविंद और रामाई, नदाई, बहुत सारे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाए। अचानक महाप्रभु की मूर्छा खाकर भूमि पर गिर पड़े और उनमें अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लगे। महाप्रभु ने कुछ भावों को समझना, उनके जो महाप्रभु के अनुभवों को समझना बहुत कठिन है और साधारण जीव उनका अनुभव नहीं कर सकता। महाप्रभु के शरीर से रक्त बहना, मुंह से झाग निकलना, दांत किटकिटाना, शरीर का रंग बदल जाना, शंख जैसे बिल्कुल सफेद हो जाना, वाणी गदगद हो जाना, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, पसीने पसीने हो जाना, साधारण जीव इनमें से इन भावों को बहुत कम मात्रा में अनुभव कर सकता है। महाप्रभु के भक्त उनके इर्द गिर्द जमा हो गए और उन्हें इस स्थिति में देखकर चिंता में पड़ गए। हालांकि महाप्रभु एकदम सर्वोच्च आनंद का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उनके भक्त चिंतित थे। उन्होंने उच्च स्वर में हरि नाम कीर्तन करके महाप्रभु को उस दशा से बाहर लाने का प्रयास किया और धीरे धीरे महाप्रभु अपनी अंतर दशा से अर्ध बाह्य दशा में आए और बहकी बहकी बातें करने लगे। उन्होंने पूछा, मैं कहाँ हूं, मैं यहाँ कैसे पहुंचा, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? और तब वो अपनी अंतर दशा का वर्णन करने लगे। कहने लगे कि मैं वृंदावन में था और श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा से मैंने गोवर्धन पर्वत पर जाने का निश्चय किया। गोवर्धन पर्वत की ओर चलते हुए मुझे श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई दी। महाप्रभु अपनी वो स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जब वो भाव में थे। मुझे श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई दी और वहां मैंने गायों को चरा रहे ग्वाल बालों को देखा। श्री कृष्ण ने गोपियों को बुलाने के लिए अपनी बांसुरी बजाई। धीरे धीरे वो आने लगी और उनमें राधा रानी भी थी। मैंने राधा कृष्ण को एक साथ देखा और वे दोनों एक गुफा के भीतर चले गए। एक गोपी ने मुझसे राधा कृष्ण के लिए कुछ फूल, सुगंधित फूल चुन लाने के लिए कहा। मैं फूल चुन ही रहा था कि तुम लोग मुझे यहाँ ले आए। राधा और कृष्ण कहाँ चले गए? कहाँ है गोवर्धन? हाय, वे सब कहाँ गए? शोक कर रहे हैं महाप्रभु। और जब परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती और भगवान आचार्य जैसे वरिष्ठ वैष्णव वहां पहुंचे तो महाप्रभु पूरी तरह अपनी बाह्य चेतना में लौट आए। अर्थात उन्हें अच्छी तरह याद आ गया कि वे कौन हैं और उन्होंने उन वरिष्ठ वैष्णवों को प्रणाम किया। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि इस लीला में महाप्रभु राधा भाव में नहीं थे। वे राधा कृष्ण को देख रहे थे, राधा भाव में नहीं थे। वो राधा कृष्ण को देख रहे थे और उनकी सेवा कर रहे थे। चैतन्य चरितामृत अंत लीला में ऐसी कुछ लीलाओं का उल्लेख आता है। चैतन्य महाप्रभु न केवल राधा रानी के भाव का बल्कि उनकी दासियों के भाव का आस्वादन करने के लिए भी आए। ये लीला बहुत गूढ़ है। अनेक लोग चैतन्य चरितामृत पढ़कर भी इसे समझ नहीं पाते। दासी भाव में श्रीमती राधा रानी की सेवा को राधा दास्यम अर्थात मंजरी भाव कहते हैं। माधवेंद्र पुरी और 6 गोस्वामियों जैसे नित्य सिद्ध भक्त भी इन 3 प्रकार की चेतना का अनुभव करते हैं।
केवल महाप्रभु की लीलाएं सुनने से हम शुद्ध हो जाते हैं। हम गौर लीला के माध्यम से ही राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं। यही एकमात्र रास्ता है। हमारे आचार्यों ने सिखाया है कि हमें केवल दास्य रस में चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी है। यदि हम वात्सल्य या माधुर्य रस में उनकी सेवा करेंगे तो हम सहजिया ढोंगी बन जाएंगे। हमारे अधिकार और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राधा कृष्ण की लीलाएं धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में उजागर होने लगेंगी। उसमें काशी मिश्र का उदाहरण आता है। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु काशी मिश्र के घर में रहा करते थे और उनके एक कमरे को ही गंभीरा कहा जाता है। और आज भी आप वहां जा सकते हैं काशी मिश्र के घर में, और वो गंभीरा जो रूम है उसको देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। काशी मिश्र महाभागवत वैष्णव थे और उनके मन में महाप्रभु को भगवान नारायण के रूप में देखने की इच्छा थी। एक दिन उनके भावों को समझकर महाप्रभु ने उनके सामने अपना नारायण रूप प्रकट कर दिया। महाप्रभु भक्त के भाव के अनुसार स्वयं को उजागर करते हैं। जैसे उन्होंने मुरारी गुप्त को भगवान राम के रूप में दर्शन दिए, क्योंकि मुरारी गुप्त भगवान राम के भक्त थे। भगवान स्वयं को हमारे समक्ष भी प्रकट कर सकते हैं, परंतु हमें पहले उसकी योग्यता अर्जित करनी होगी। हम किस प्रकार योग्य बनेंगे, किस प्रकार योग्य बनेंगे? हमें महान भक्तों की सेवा करनी होगी। हम श्रील प्रभुपाद उनके सेवकों और उनके मिशन की सेवा कर रहे हैं। इस कार्य से हमें गौर लीला की गहराइयों में जाने की योग्यता प्राप्त होगी। प्रचार भी गौर लीला ही है। सब तरफ भगवत प्रेम का प्रसार, ये महाप्रभु की अंतरंग इच्छा थी। श्री प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा का प्रसार करके उनकी सहायता कर रहे हैं, और हमें श्री प्रभुपाद की सहायता करके उस कृपा को प्राप्त करना है। हम जितना अधिक प्रचार करेंगे उतनी अधिक हमें कृपा प्राप्त होगी। सच में करके देखिए, प्रचार करके देखिए, आपको कृपा का अनुभव होगा। हम केवल कृपा द्वारा प्रगति कर सकते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, केवल कृपा। जीवात्मा स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता। हम स्वयं अपने प्रयासों से जन्म मृत्यु के इस संसार चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। ये केवल कृपा द्वारा संभव है। लेकिन हमें वो कृपा किस प्रकार प्राप्त होगी? हालांकि श्री कृष्ण हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है, फिर भी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। 500 साल देरी से जन्म लेने के कारण, अगर हम 500 साल पहले जन्म लेते तो गौर लीला को के साक्षी बन पाते। 500 साल देरी से जन्म लेने के कारण हम गौर लीला से वंचित रह गए, परंतु फिर भी हम महाप्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। हम में से कुछ लोग श्रील प्रभुपाद के संग से वंचित रह गए, लेकिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं। हालांकि श्रील प्रभुपाद अप्रकट हैं और उनकी कृपा पूरी तरह उपलब्ध है। यदि हम सोचते हैं कि श्रील प्रभुपाद की अनुपस्थिति में उनकी कृपा भी उपलब्ध नहीं है, तो हमारी ये गणना भौतिक स्तर पर है। ये गणना क्या है? भौतिक स्तर पर है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद चले गए। श्रील प्रभुपाद के मिशन की सेवा, उनकी पुस्तकों का अध्ययन, उनके निर्देशों के पालन, उनसे प्रार्थना, उनके निष्ठावान भक्तों से आसक्त होकर हम कृपा की नहर खोदते हैं। उनके शिष्यों की सेवा करके हम कृपा की नहर खोदते हैं। उनके शिष्यों की आज्ञाओं का पालन करके हम कृपा की नहर खोदते हैं और कृपा बहने लगती है। हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों और श्री प्रभुपाद से जितने आसक्त होंगे, हमें उनकी उतनी कृपा प्राप्त होगी।
आसक्ति जितनी गहरी होगी, कृपा की नहर उतनी चौड़ी हो जाएगी। इसलिए व्यक्तिगत संग आवश्यक है, इससे हमारी आसक्ति गहरी होती है। हालांकि वपु संग यानी कि शारीरिक उपस्थिति की तुलना में वाणी संग यानी कि शिक्षाएं जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि यदि वपु के साथ वाणी संग दोनों प्राप्त हों तो ये सबसे उत्तम है। श्री चैतन्य महाप्रभु सब जीवों को कृष्ण भावना का दान देना चाहते थे और ये उन्होंने 3 प्रकार से किया। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, साक्षात दर्शन आर योग्य भक्त जीवे, आवेश करे कहा कहा विर्भावे। कुछ स्थानों पर महाप्रभु ने पतित जीवों को अपने साक्षात दर्शन देकर उनका उद्धार किया। कुछ स्थानों पर अपने शुद्ध भक्तों को शक्ति से आवेशित किया। कुछ स्थानों पर साक्षात दर्शन दिए, कुछ स्थानों पर उन्हें शक्ति प्रदान की और कुछ स्थानों पर उनके समक्ष प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु ने 3 प्रकार से श्री कृष्ण प्रेम का विस्तार किया, साक्षात दर्शन, आवेश और आविर्भाव। कहा जाता है कि देवता गण मनुष्यों का रूप लेकर महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी आया करते थे। कुछ अवसरों पर वो नवद्वीप में भी आए, यहाँ तक कि ध्रुव महाराज, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज भी महाप्रभु के दर्शन के लिए मनुष्य रूप लेकर आए। महाप्रभु का दर्शन करके वो प्रेमाविष्ट हो गए और भूमि पर अचेत गिर पड़े। चैतन्य महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य के साथ झारीखंड वन से होकर वृंदावन गए और उस दौरान एक समय महाप्रभु एक कुंड में गायत्री मंत्र का मानसिक जप कर रहे थे कि हाथियों का एक झुंड वहां पानी पीने आया। तो महाप्रभु ने अपने हाथ से उनके ऊपर पानी फेंका। सब हाथी एकदम उसी भाव के स्तर में आ गए। भाव भक्ति भगवत प्रेम की आरंभिक अवस्था है। कुछ हाथी अपनी बोली में हरे कृष्ण महामंत्र चिघाड़ने लगे, कुछ हाथी भाव में भूमि पर लोटपोट करने लगे। महाप्रभु के दर्शन मात्र से ये वन के पशु भी भाव के स्तर में आ गए। फिर रूप गोस्वामी भाव और प्रेम की परिभाषा लिखते हैं, कहते हैं, शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्या रुचि मित शिष्यो कृद स्वभाव उच्यते। क्या कहते हैं कि जब शुद्ध सत्व गुण के स्तर पर भक्ति का संपादन किया जाता है तो वो कृष्ण प्रेम की सूर्य किरणों के समान होता है। आगे कहते हैं कि जब हृदय समस्त संसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर पूरी तरह कोमल हो जाता है और जब व्यक्ति की भावनाएं सुदृढ़ हो जाती हैं, उस समय वह श्री कृष्ण से आसक्त हो जाता है। शुद्ध हुए ऐसे भाव को प्रेम कहा जाता है। भाव स एव सांद्रात्मा, परिपक्व भाव ही प्रेम है। हम भाव और प्रेम की तुलना समुद्र से कर सकते हैं। प्रेम समुद्र है तो उस समुद्र की एक बूंद भाव है। भाव के स्तर पर हम अचेत होकर गिर पड़ेंगे और हमारा ये भौतिक शरीर प्रेम को संभाल नहीं पाएगा।
जैसे हमने उदाहरण लिया था ना कि 1 वाट के बल्ब को 1 करोड़ वाट बिजली दे दी जाए तो उसका क्या होगा, वैसे संभाल नहीं पाएगा, फट जाएगा। इसी प्रकार हमारा जड़ शरीर प्रेम को संभाल नहीं सकता, वो केवल भाव को संभालने तक ही सीमित है। इसलिए जब हम प्रेम के स्तर पर आएंगे तो हमें आध्यात्मिक शरीर दिया जाएगा और इसे वास्तु सिद्धि कहते हैं। जब प्रेम के स्तर पर आएंगे तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि वे मुक्त रूप से भाव वितरित करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के वन से गुजर रहे थे, उस समय उन्होंने मार्ग में लेटा हुआ एक बाघ देखा। महाप्रभु ने अपने पैर से उस बाघ को छुआ और उस बाघ को तुरंत भाव प्राप्त हो गया। करुणा वायरस, ये करुणा वायरस है। जैसे ही उस बाघ को छुआ तो बाघ को तुरंत भाव प्राप्त हो गया और वो उन्मत्त होकर गर्जना करने लगा। तब वहां एक हिरन आया और उसने महाप्रभु को देखा। तो महाप्रभु ने उस हिरन से हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए कहा। महाप्रभु की आवाज सुनने मात्र से वो हिरन भाव के स्तर पर आ गया और वो बाघ गले मिलकर नाचने लगा। बाघ और हिरन में शत्रुता होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के गले लगाने लगे, एक दूसरे को चुंबन करने लगे। ये भाव की दशा है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने केवल अपने दर्शनों द्वारा भगवत प्रेम वितरित किया। ऐसे ही हमने मछुआरे की कथा पे चर्चा की थी, जिसने महाप्रभु को अपने जाल में पकड़ा था और उनके स्पर्श मात्र से उसे भगवत प्रेम प्राप्त हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसे शुद्ध सत्व अपना भाव दे दिया और जब जीवात्मा श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को और अधिक विकसित करके अपने स्थायी भाव को समझ जाता है तो प्रेम और उससे ऊपर के स्तरों की में प्रगति करता है। कथाएं तो बहुत है, लेकिन समय का अभाव है। कहाँ महाप्रभु को हम 6 दिन में समेटने चले थे, कहाँ समेटा जा सकता है उनको। एक भाव आविर्भाव बताया। चैतन्य चरितामृत में आता है, शचिर मंदिरे आर नित्यानंद नर्तने, श्रीवास कीर्तने आर राघव भवने, यही चारि ठाची प्रभुर सदा विर्भाव, प्रेमा कृष्ण है प्रभुर सहज स्वभाव। श्री चैतन्य महाप्रभु 4 स्थानों पर प्रकट होते थे। शची माता के घर में बने हुए मंदिर में नित्यानंद प्रभु जहाँ नृत्य करते थे वहां पर, संकीर्तन के दौरान श्रीवास ठाकुर के घर में और राघव पंडित के घर में। वे अपने भक्तों के प्रेम से आकृष्ट होकर प्रकट होते थे, यही उनका सहज स्वभाव था। महाप्रभु प्रेम से आकर्षित हो जाते हैं, उनका सहज स्वभाव है। जहां कहीं भी उनके भक्त उनसे प्रेम करते हैं वे वहां उपस्थित हो जाते हैं। ये आविर्भाव है, इसे स्फूर्ति भी कहते हैं। स्फूर्ति का अर्थ है कि यदि भगवान स्वयं उपस्थित नहीं भी हैं तो भक्त के प्रेम की शक्ति से वो केवल उस भक्त को दिखाई देने लगते हैं। हालांकि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अप्रकट हैं, भक्तों के प्रेम के कारण वो प्रकट हो जाती हैं। वो साक्षात दर्शन से थोड़ा अलग है। साक्षात दर्शन 500 साल पहले होता था जब महाप्रभु पृथ्वी पर थे। इस समय श्रील प्रपात भी अप्रकट हैं, लेकिन 37 महाप्रभु प्रपात को गए हुए कितने हो गए, 46 ईयर्स। 46 है ना।
श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के प्रेम से आकृष्ट होकर प्रकट हो जाते हैं और भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के दर्शनों का लोभ होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोभ क्या है? रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत ने लभ्यते। सैकड़ों हजारों जन्मों तक पुण्य कर्म करके भी कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। इसे प्राप्त करने के लिए एकमात्र मूल्य चुकाना होगा, और वह मूल्य क्या है? लोल्यम अर्थात लोभ। यदि ये कहीं भी उपलब्ध है तो इसे समय गवाए बिना तुरंत खरीद लेना चाहिए। किसे? कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने का लोभ। लोल्यम अर्थात लोभ ही एकमात्र मूल्य है, एकलम मूल्य। और लोल्यम क्या है? श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु को देखने की उत्कट इच्छा और उत्साह, भगवान का दर्शन करने का गहरा लोभ ही मूल्य है। हम श्री कृष्ण और वृंदावन के विषय में देखने सुनने के अपने लोभ को, उत्साह को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे जैसे हमारा लोभ बढ़ेगा हम प्रगति करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी में इतना अधिक लोभ था कि वो 24 घंटे भगवान का स्मरण करते थे। वर्णन आता है कि वो खाने, सोने और स्नान में केवल 96 मिनट खर्च करते थे। 96 मिनट, खाने में भी, सोने में भी और स्नान में। 96 मिनट में वो खाते भी थे, सोते भी थे। छियानवे मिनट 4 दंड, एक दंड 24 मिनट का होता है। पूरे दिन में 30 दंड होते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी बाकी के 22.5 घंटे स्मरण करते थे। वो इतना स्मरण कैसे कर पाते थे? क्यों? क्योंकि उनके चित्त में इतना लोभ था कि लेटने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आती थी। वो वृंदावन, श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, उनकी लीलाओं को सोच सोचकर उत्तेजित रहते थे। हम सोचते हमें कब बिस्तर मिले और हम सोएं, क्योंकि लोल्यम नहीं है, नाम के प्रति लोल्यम नहीं है। हमें अपने लोभ को बढ़ाकर उसे गाढ़ा करना है। तो उसे गाढ़ा कैसे किया जाए? हमें लोभ के विषय में अधिक जानना होगा। लोभ क्या है? लोभ का अर्थ है कि हम अपने स्थायी भाव के अनुसार श्री कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कंठा बढ़ाएं। लोभ अर्थात श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने की उत्कंठा, और वो भी केवल ब्रज लीलाओं को सुनने की। जैसे जैसे हमारे चित्त में सही स्रोत से, यानी कि गुरु परंपरा से ब्रज की इन लीलाओं को सुनने की उत्कंठा बढ़ेगी, हम बुद्धि अपेक्षित के स्तर पर आ जाएंगे। बुद्धि अपेक्षित किसे कहते हैं? बुद्धि अपेक्षित का अर्थ है कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा श्री कृष्ण के लीला श्रवण की इच्छा करने लगते हैं या उससे आकृष्ट हो जाते हैं। भक्त श्री कृष्ण की दास्य रस, साख्य रस और वात्सल्य रस और माधुर्य रस में लीलाएं सुनने को उत्सुक रहता है। वह उससे व्याकुलम की ओर ले जाता है, अर्थात ना केवल उसके मन और बुद्धि आकर्षित हो जाते हैं, बल्कि वो श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए व्याकुल रहने लगते हैं। हमारे मन और बुद्धि स्थूल काम वासनाओं और सूक्ष्म काम वासनाओं, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, स्त्री पुरुष संग, इसके लिए व्याकुल रहते हैं। व्याकुलम इसके विपरीत है।
इस अवस्था में हमारे मन और बुद्धि में श्री कृष्ण और उनके परिकरों की इन 4 रसों में स्मरण करने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। कहते हैं जब लोभ प्रगाढ़ हो जाता है तो हम भाव के स्तर पर आते हैं। केवल प्रेम के स्तर पर ही हमारा लोभ चैतन्य महाप्रभु को आकर्षित कर सकता है। केवल इसी स्तर पर चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। जिस प्रकार कृष्ण माधवेंद्रपुरी के सामने प्रकट हुए और साक्षी गोपाल के रूप में उन ब्राह्मणों से बातें की। ये हमारे साथ भी वैसा करेंगे। आज रूप गोस्वामी उपदेशामृत में क्या कह रहे हैं? उत्साहात निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोवृते षड्भी भक्ति प्रसिद्धति। 6 कार्य भक्ति के अनुकूल। सबसे पहला क्या है? उत्साही बने रहना। दूसरा, दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्य रखना। चौथा, तत्त कर्म प्रवर्तनात् नियम के अनुसार कार्य करना, जैसे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। पांचवा, संग त्यागात अभक्त जनों का संग त्यागना। और छठा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना। इन 6 सिद्धांतों का पालन शुद्ध भक्ति के पथ पर हमारी सफलता निश्चित करता है। बिना उत्साह के हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। श्री प्रभुपाद अक्सर अपने पत्रों में भक्तों को उत्साही बनने रहने की प्रेरणा देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने 3 प्रकार से भक्तों को अपनी कृपा दी: साक्षात दर्शन, आवेश और आविर्भाव। आविर्भाव का एक और उदाहरण है कि शची माता रोज अपने पुत्र निमाई के लिए भोजन बनाती थी। शची माता यशोदा है और भगवान के प्रति उनका वात्सल्य प्रेम है। यशोदा माता हमेशा कृष्ण के खान पान को लेकर चिंतित रहती है। रोज जब कृष्ण गाय चराने जाते हैं तो यशोदा मैया उन्हें स्वादिष्ट भोजन बांध कर देती है, जिसमें कचौड़ी मुख्य होती है। उन्हें हर समय चिंता रहती है कि कहीं कृष्ण भूखे तो नहीं है, वे सुरक्षित तो हैं, कौन उनकी रक्षा करेगा, कहीं उन्हें प्यास तो नहीं लग रही होगी। ये वात्सल्य रस है। चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद भी शची माता सुंदर प्रसाद बनाकर महाप्रभु को भोग लगाया करती थी। शची माता कभी भी महाप्रभु को एक पुरुष या एक सन्यासी के रूप में नहीं देखती थी। उनके लिए तो वो उनके दुलारे निमाई ही थे। महाप्रभु ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया और उसके कुछ दिनों बाद ही वो अद्वैताचार्य के घर गए उनसे मिलने के लिए। शची माता भी नवद्वीप में से वहां आई। महाप्रभु को देखते ही वो रोते रोते उनकी ओर दौड़ पड़ी। उन्होंने अपने निमाई को गले से लगा लिया, उन्हें अपनी गोद में बिठाया और उन्हें इस प्रकार दुलारने और चूमने लगी मानो वो 3 साल के छोटे बच्चे हों। शची माता कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट थी, पाक कला में बहुत एक्सपर्ट। केवल श्रीमती राधा रानी ही उनसे श्रेष्ठ रसोई बना सकती हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी को रसवती अर्थात रसोई बनाने में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। शची माता रोज उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाती और उनमें निमाई के मन पसंद, महाप्रभु को साग बहुत पसंद है, कोई भी हरा साग वो बहुत पसंद है, तो साग जरूर बनाती। तब शची माता अपने मंदिर में भगवान को उनका भोग चढ़ाती और मन ही मन अपने प्रिय पुत्र पर ध्यान करती हुई प्रार्थना करती। महाप्रभु साथ तो नहीं थे, वो जगन्नाथपुरी में है और शची माता नवद्वीप में है, लेकिन उनकी पसंद का भोजन बनाती और मन ही मन अपने पुत्र को ध्यान में करके प्रार्थना करती कि वे उस भोग को स्वीकार करे।
हालांकि चैतन्य महाप्रभु वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर जगन्नाथपुरी में थे, वे अपनी माता के प्रेम द्वारा नवद्वीप खींचे चले आते थे। वे सच्ची माता के मंदिर में प्रकट होते और प्रसाद का आस्वादन करके फिर वापस अप्रकट हो जाते, और सच्ची माता लौटकर देखती कि थालियां तो लगभग खाली हैं, तो भ्रमित हो जाती, सोचने लगती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने थाली कटोरियों में भोग डालना ही भूल गई हूं, या फिर कोई पशु आकर उन्हें खा गया हो, या ये मेरी कल्पना हो। उलझन में पड़ जाती। वात्सल्य रस के कारण सच्ची माता बार बार रसोई बनाकर भोग लगाती और हर बार महाप्रभु आकर उसका आस्वादन करते। सच्ची माता के मंदिर में निमाई पंडित का एक प्राकट्य ये आविर्भाव कहलाता है। तो इस तरीके से कथाओं का कोई अंत नहीं है। कहाँ अंत करूं नहीं जानती, लेकिन एक अंतिम कथा कह करके हम इस गौर कथा को विराम देंगे। कुछ समय पश्चात महाप्रभु ने अपने एक पार्षद दामोदर पंडित को जगन्नाथपुरी से भेज दिया। योग माया के प्रभाव से दामोदर पंडित चैतन्य महाप्रभु के निंदक थोड़े बन गए। वो निंदा इस संसार की निंदा जैसी नहीं थी कि वो निंदा महाप्रभु के प्रेम और उनके चरित्र की रक्षा के लिए थी। तब ये बात ठहरी कि दामोदर पंडित नवद्वीप जाकर सच्ची माता की सहायता करेंगे, और उन्हें विदाई देते समय महाप्रभु ने दामोदर पंडित के हाथों अपने माता को ये संदेश भिजवाया। महाप्रभु ने क्या संदेश भिजवाया कि मैं तुम्हारी बनाई हुई मिठाइयों और सब्जियों को खाने के लिए बार बार तुम्हारे घर आता हूँ, विश्वास रखो कि मैं स्वयं आकर भोजन करता हूँ। महाप्रभु मैसेज भेज रहे हैं सच्ची माता को, क्योंकि सच्ची माता रोज भोग लगाती थी। विश्वास रखो कि मैं स्वयं आकर भोजन करता हूँ, लेकिन बाह्य चेतना में ना होने के कारण तुम्हें ऐसा लगता है वो केवल सपना है। पिछली माघ संक्रांति के अवसर पर तुमने मेरे लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, रबड़ी, खीर, ये व्यंजन बनाए थे। तुमने भगवान श्री कृष्ण को उनका भोग लगाया, और जब तुम ध्यान में थी तो उस समय मैं अचानक वहां प्रकट हो गया और तुम्हारी आंखें आंसुओं से भर उठी। मैंने वहां सारे रखे हुए व्यंजन खा लिए, और मुझे सब कुछ खाता देखकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। और आंसू पोंछने के बाद तुमने देखा कि वहां रखी थालियां पूरी खाली थी, और ये देखकर तुम सोचने लगी शायद मैंने सपना देखा है कि निमाई ने यहाँ आकर भोजन किया है। बाहरी विरह की इन भावनाओं से तुम्हें फिर से भ्रम में डाल दिया, और तुम सोचने लगी कि तुमने भगवान विष्णु को भोग लगाया ही नहीं है। जब तुम लौटकर रसोई में गई तो देखा कि वहां रखे सब बर्तन भोजन से भरे हुए हैं, इसलिए फिर से वेदी को साफ करके तुमने फिर से भोग लगाया, और तुम्हारे शुद्ध प्रेम से आकर्षित होने के कारण मैं बार बार तुम्हारे लगाए हुए भोग को खाता हूँ। केवल तुम्हारी आज्ञा से मैं जगन्नाथपुरी में रह रहा हूँ, परंतु फिर भी अपने मधुर प्रेम द्वारा तुम मुझे अपनी ओर खींच लेती हो। महाप्रभु संदेशा भेज रहे हैं। महाप्रभु समुद्र तट पर पागलों की भांति दौड़ते हुए श्री कृष्ण को पुकारा करते थे। 18 वर्षों तक गंभीरा में रहे। गंभीरा में 18 वर्षों तक काशी विश्व के घर में महाप्रभु की सुरक्षा के लिए भक्तगण रोज वहां पहरा देते थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु वहां से बाहर निकल जाते थे। श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर महाप्रभु कई बार गंभीरा की दीवारों पर अपना चेहरा रगड़ते थे। एक समय महाप्रभु दिव्य अनुवाद में थे और उत्साह पूर्वक ऊंचे स्वर में हरि नाम ले रहे थे, तभी अचानक कीर्तन रुक गया और बाहर बैठे भक्तों को महाप्रभु की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। गोविंद और स्वरूप दामोदर ने तेल का दीपक जलाया और महाप्रभु को देखने अंदर गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। तीनों द्वार बंद थे।
महाप्रभु गए तो गए कहाँ? महाप्रभु गए तो कहाँ से बाहर गए? उन्होंने तुरंत सब भक्तों को लिया और महाप्रभु को खोजने निकल पड़े। चारों ओर खोजने के बाद अंत में महाप्रभु जगन्नाथपुरी मंदिर के सिंह द्वार पर मिले और वो तेलंग क्षेत्र की गायों के बीच में अचेत पड़े हुए थे। श्री कृष्ण से उत्कट विरह को का अनुभव करते हुए दिव्य उन्माद की अवस्था में थे। बिल्कुल कछुए की तरह उनकी भुजाएं जो है पैर और उनके धड़ उनके शरीर में प्रवेश जैसे कछुए के कर जाते हैं ना, वैसे हो रहा था। कछुआ क्या करता है? अपने हाथ पैरों को सुकोड़ के अपनी बॉडी में छिपा लेता है। ऐसे ही महाप्रभु जब उन्माद में होते थे तो कभी तो अपने हाथ पैरों को लंबा कर लेते थे और कभी उनको सिकोड़ करके अंदर कर लेते थे। मुंह से झाग बह रही थी, शरीर पर पुलक हो गया और नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। और वहां रखी महाप्रभु की एकदम अचेत शरीर ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ा सा कद्दू होता है ना, वैसा दिखाई दे रहा था। बाहर से पूरी तरह जड़ थे लेकिन अंदर से दिव्य आनंद में थे। वर्णन आता है कि वहां की गायें महाप्रभु के शरीर को सूंघ रही थी, चाट रही थी। भक्तों ने उन गायों को भगाने के प्रयास किया लेकिन वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। महाप्रभु के प्रति अपने स्नेह को प्रकट करते हुए उन्हें चाटती रही। जैसे ही गायों ने महाप्रभु को अपनी जीभ से स्पर्श किया, मछुआरे की तरह उन्हें भी भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। जैसे तैसे स्वरूप दामोदर रामानंद राय और महाप्रभु को गंभीरा ले गए और बड़े उच्च स्वर में कृष्ण कीर्तन को सुनकर महाप्रभु की बाह्य चेतना लौटने लगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे जैसे उनकी बाहरी चेतना लौटी वैसे वैसे उनके हाथ पैर शरीर से बाहर आने लगे। उन्होंने पूछा कि वो वहां क्या कर रहे हैं। तब वे अपने ध्यान का वर्णन करने लगे। बाद में वो वर्णन करते थे कि मैं किस ध्यान में था। बताते हैं महाप्रभु, बांसुरी की ध्वनि सुनकर मैं वृंदावन गया और वहां मैंने नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण को देखा। वो चरागाहों में अपनी बांसुरी बजा रहे थे और उन्होंने बांसुरी से संकेत करके श्रीमती राधा रानी को एक कुंज के निकट बुलाया और फिर उनके साथ रमण करने के लिए उस कुंज में प्रवेश कर गए। मैं भी श्री कृष्ण के पीछे पीछे उस कुंज में चला गया और उनके आभूषणों की खनखनाहट से मेरे कान मोहित हो गए। मैंने भगवान को गोपियों को हंसते, हास परिहास करते और हर प्रकार की लीलाएं करते हुए देखा। उनकी मधुर बोली को सुनकर मेरे कान जो हैं वो उल्लास से भर उठे। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के भाव में नहीं है, वो श्रीमती राधा रानी की दासियों के भाव में है। इसे मंजरी भाव कहा जाता है। वे कुछ ऐसे दिव्य भाव हैं जिनका महाप्रभु अनुभव करते थे और आस्वादन करते थे। मंजरी भाव हमारे गौड़ीय संप्रदाय की एक गोपनीय विशेषता है और महाप्रभु अपने भक्त के भाव में स्वयं श्री कृष्ण हैं। उनके द्वारा अनुभव किया गया आनंद इतना गहरा है कि किसी भी जीवात्मा में वहां तक पहुंचने की क्षमता नहीं है। हम चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप लीलाओं, शिवास आंगन में किए गए उनके कीर्तनों और उत्कट विरह की भावनाओं से भरी जगन्नाथपुरी की वो जो लीलाएं हैं उन पर ध्यान करके उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। यही स्मरणम है और विरह भाव में प्रार्थना करने का सबसे उत्तम मार्ग है। तो यही इस गौर कथा का निचोड़ है कि क्या करना है कि जिस विरह भाव में रहकर महाप्रभु रहते थे, जिस विरह भाव में, हमें भी उसी विरह भाव में रह करके प्रार्थना करनी है। लेकिन ये विरह भाव कैसे आएगा? जब हम उनके बारे में सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। जब किसी को बार बार सुनते हैं तो मिलने की इच्छा होती है।
बार बार सुनते हैं तो मिलने की इच्छा होती है, और जब वो इच्छा तीव्र हो जाएगी तो विरह भाव जागृत हो जाएगा। तो हम सब मिलकर महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप जो कुछ सिखाने आए हैं महाप्रभु, वो आपने तो सिखाया, तो क्या हम सीख पाए? तो ऐसी कुछ कृपा कीजिए कि हम उस भाव को अंगीकार कर पाए। जो भाव आप देने के लिए आए वो भाव हम ले पाए, वो भाव हम ले पाए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने बड़े धैर्य से इस कथा को सुना और 6 दिन तक मुझे झेला। तो आपका इस बहुत बहुत धन्यवाद है। तो समय आज मैंने काफी ले लिया क्योंकि लेट भी शुरू किया था, तो किसी का कोई